अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती अब्दुल सलाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में तमाम हज़रात का खैर मकदम करते हैं। मौजूदा दौर में लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से घरों से जवान लड़की लड़कों का भागने का सिस्टम बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। इसको लेकर बहुत सारे गार्जियन बाप माँ परेशान भी हैं और पूछते भी रहते हैं कि इसका क्या हल निकाला जाए, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है, कैसे इस मसले को हल किया जाए। देखिए, इस एतबार से आज की वीडियो बहुत अहम होगी, आप इसको आखिर तक मुलाज़ा करें। हम सबसे पहले ये देखें कि मौजूदा दौर में हमारी बच्चियाँ, घर की बेटियाँ, बहनें, ये घर से बगैर बाप-माँ की परमिशन के दूसरों के साथ क्यों भाग रही हैं? हो ना हो, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी रीज़न हमारी कोताही है और खुद हम इसकी वजह भी नज़र आते हैं। क्योंकि हमने देखा कि आज मौजूदा दौर में हर एक के हाथ में हमने एंड्रॉयड दे रखा है। जब जवान बच्ची के हाथ में एंड्रॉयड होगा, तो उससे वो जितना फ़ायदा उठाएगी, मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी उसको उठाना पड़ता है। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से भी आदमी बेहयाई से बहुत ज़्यादा करीब होता चला जा रहा है और एक दूसरे से कॉन्टैक्ट का बहुत अहम ज़रिया सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है। उमूमन आज यही देखा जाता है कि दोस्ती लड़का और लड़की में दोस्ती फ़ेसबुक में हो रही है। लड़का-लड़की में दोस्ती बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का मसला इंस्टाग्राम में हो रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए से हो रहा है। थोड़ी-सी नंबर वायरल हो जाती है, इधर-उधर कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं, तो इस तरह के मामला पेश आते हैं कि उनमें आपस में दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोस्ती आहिस्ता-आहिस्ता इतना बढ़ जाती है, यही प्यार की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो दोनों एक दिन बगैर बाप-माँ को बताए घर से फरार हो जाते हैं और बाप-माँ कोने में बैठकर रोते रहते हैं। अब आप बताइए ना कि लड़की के इस कदम उठाने पर एक तरह से अगर देखा जाए, तो हो ना हो बाप-माँ ने ही मदद किया, ना ही उसके हाथ में एंड्रॉयड दिया जाता और ना ही ये नौबत पेश आती। तो इसके पीछे एक बहुत अहम वजह है, खुल्लम-खुल्ला बच्चियों के, लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे देना और उसकी कोई चेकअप ना करना कि वो कहाँ इस्तेमाल कर रही है, किससे बात कर रही है, उसके दोस्त और अहबाब में, उसके कॉन्टैक्ट में कौन सारे लोग हैं, इन सारी बातों की इंक्वायरी ना करना और हमारी कोताही की वजह से इस तरह का मरहला पेश आता रहता है। बहरहाल, इसकी वजह जो भी हो, लेकिन मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, ये कदम निहायत ही गलत कदम है। ये काम बिल्कुल ही गलत काम है। अगर आप इसको सोचें तो कई तरीक़े से इस काम की खराबी हमें नज़र आएगी, कई तरीक़े से। सबसे पहला नंबर पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ या लड़के हमारे भाई-बहन हैं जो भागकर इस तरह से शादी करते हैं, बाप-माँ की परमिशन के बगैर, सबसे पहले वो ये सोचें कि जब आज आप भागकर शादी किए, कल जब आपकी भी औलाद होगी और उन औलाद को फिर उन बेटा या बेटी को शादी देने की बारी आएगी, तो लोग आपके काले करतूत को भूले तो नहीं होंगे। तो सबसे पहले यही बात उठ कर आएगी कि ये बच्ची या ये बच्चा तो ऐसा है कि जिसके बाप-माँ ने भागकर शादी की थी। तो खुद आपकी जो औलाद होगी, उनकी शादी के लिए ये बहुत बड़ी रुकावट का पैदा हो जाएगी और उनकी इज़्ज़त पर दाग भी लगेगा, क्योंकि लोग तो इस तरह की बातों को भूलते नहीं है ना। तो 20 साल बाद भी आपके औलाद की शादी के टाइम में इस तरह की बातें उठेंगी, उनकी इज़्ज़त भी दागदार होगी और उस वक़्त जो उनके अच्छे रिश्ते आने भी बहुत मुश्किल हो जाएँगे। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ खड़ा होगा। नंबर 2 में पॉइंट ये हो सकता है कि जो हमारी भाई-बहनें भागकर शादी करती हैं, वो एक ज़र्रा ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या छोड़कर भागे हैं हम और किसके पास भाग जा जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। आप ज़रा सोचिए ना कि जो बाप-माँ ने आपको 20 साल तक, 25 साल तक, 18 साल तक पाल-पोस कर बड़ा किया, आपकी हर खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, क्या आपका भला-बुरा वो नहीं समझेंगे? आप इतने बड़े हो गए कि उनसे ज़्यादा दुनिया को समझने लगे हैं। इतना भी कीजिए कि बाप-माँ की उम्र आपसे कई ज़्यादा होती है, उन्होंने दुनिया आपसे ज़्यादा देखा है, तो उनको तजुर्बा भी आपसे ज़्यादा होगा और यकीन जानें, कोई बाप-माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है बुरा। अलबत्ता हम उनके एहसासात को समझ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से हमें जल्दबाज़ी होती है और हम इस तरह का गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों,
बाप माँ की कुर्बानियों के बारे में ज़रा सोचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़े क़यामत माँ के दूध के एक एक कतरे का हिसाब लेगा। अगर आपने इस तरह बाप माँ को तकलीफ दिया और इस तरह गलत कदम उठाए जिससे आपके बाप माँ को तकलीफ हुई, तो अल्लाह की बारगाह में आपका हिसाब देना है, ये याद रखें। तो इसलिए इस तरह गलत कदम उठाने से कम अपने बाप माँ की कुर्बानियों के बारे में ज़रूर सोचें कि क्या होना है। नंबर 3 पर हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है कि जो बच्चियाँ अपनी नासमझी की वजह से इस तरह गलत कदम उठाती है या जो भाई इस तरह हमारे करते हैं, एक ना एक दिन उन्हें पलटकर फिर उसी घर में आना होता है। आपने भी देखा होगा, महीना, 2 महीना, 4 महीने कितना अलग रहेंगे। कुछ लोग तो 2-4 रोज़ के बाद ही आ जाते हैं। अब आप बताएँ कि जब आप पलटकर वापस आएँगे तो गाँव वाले, समाज वाले आपके साथ क्या सलूक करेंगे? आपके बाप-माँ की कोई इज़्ज़त समाज में रह जाएगी? ना आपकी कोई इज़्ज़त रह जाएगी। और बारहा आपने खुद अपनी आँखों से कितने केसेस इस तरह देखे होंगे। अब आप बताइए उनके साथ समाज वालों ने क्या सलूक किया? किसी के साथ झाड़ू की सज़ा, किसी के साथ चप्पल जूते की सज़ा, किसी के साथ कुछ तो किसी के साथ कुछ। सब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। उसके बावजूद भी हम इतना बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं। तो आप सोचिए, अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दिया, तो हमें अपनी अक्लों का इस्तेमाल करके इस तरह के गलत कामों से कम बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जवानी के जुनून में, जवानी के जोश में हम अच्छा बुरा समझते नहीं हैं। बस ये जो इश्क एक जुनून है, उसी जुनून में आप बह जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये इश्क-विश्क कुछ नहीं होता है। ये बस एक वक़्त के लिए एक ख़्वाहिशात नफ़्सानी होती है। इंसान के अंदर जो ख़्वाहिशात नफ़्सानी होती है, शैतान होता है, उसको बहकाता है। उसके बहकावे में आके जवान लड़का-लड़की दोनों बह जाते हैं और जब ख़्वाहिश पूरी हो जाती है, फिर पलट कर उसी घर में वापस आ जाते हैं। क्या मिला आप बताइए ना? बेइज़्ज़ती, ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ मिला? अपनी इज़्ज़त तो आपने मलिया-मिट कर ही दिया, बाप-माँ की इज़्ज़त भी आपने मलिया-मिट कर दिया। जो बाप माँ आपको 20 साल नाज़ो-नियम से पाले हैं, मोहब्बत से पाले हैं, उनकी मोहब्बत को आपने भुला दिया और 20 दिन में फ़कत सोशल मीडिया पर जिससे मोहब्बत हो जाती है, आप उसको लेकर भाग जाते हैं। सोचने की बात है कि नहीं? बाप माँ की 20 साल मेहनत एक तरफ, उनकी मोहब्बत एक तरफ और 20 दिन ये फ़ेसबुक की मोहब्बत, ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मोहब्बत इस पर गालिब आ जाती है। ये क्या माजरा है? ये बिलाशुबा कुछ और नहीं, नादानी है। उम्र कम होती है, समझ कम होती है और जुनून और जज़्बा बहुत ज़्यादा होता है। इसके पेश नज़र हमारे नौजवान भाई और बहनें, ख़ासकर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले भाई-बहनें इस तरह का गलत संगीन काम अंजाम दिए रहते हैं। तो अल्लाह के वास्ते कोई भी ऐसा गलत का कदम ना उठाएँ, जिसकी बिना पर आपको समाज में सर उठाकर जीना मुश्किल हो जाए। आपके बाप-माँ के लिए समाज में जीना मुश्किल हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा नाजायज़ और हराम काम, एक मुसलमान होकर कल आपको अल्लाह और रसूल के बारगाह में हाज़िर होना है, कम से कम इतना तो सोचते कि हम अल्लाह और रसूल के बारगाह में कौन-सा मुँह लेकर हाज़िर होंगे। एक तो हमारी इबादत, पूछना ही क्या है, नमाज़ रोज़ा से हमारी दूरी, ऊपर से इस कदर संगीन गुनाह, हम सोचते ही नहीं कि हम कितना बड़े गुनाह में मुलव्विस हो रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको समझ दिया, सोच दिया, मेरे अज़ीज़, मेरे नौजवान भाई-बहनों से मैं पुरख़ुलूस गुज़ारिश करूँगा, इस तरह का कदम बिल्कुल ना उठाएँ। अपने बाप-माँ की रज़ा पर राज़ी रहें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें। किसी के बाप-माँ कभी भी किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहते। वो जहाँ आपका रिश्ता देखेंगे, वो जहाँ आपके लिए रिश्ता तय करेंगे, यकीनन वो रिश्ता अच्छा ही होगा। वो खंगाल कर, देख-भाल कर ही रिश्ता आपका तराशते हैं। और मैं बाप-माँ से भी गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चे के लिए ऐसा रिश्ता तलाशें कि जहाँ वो बच्ची भी खुश हो। जबरन कभी किसी की शादी कहीं ना दिलाएँ, क्योंकि शादी के बाद ज़िंदगी बच्ची को शौहर के साथ गुज़ारना है, तो शौहर भी उसके मुवाफ़िक़ होना चाहिए। तो इसमें दोनों के लिए नसीहत है। बाप-माँ को भी चाहिए कि अपनी बच्ची की रियायत करे, उसकी मर्ज़ी पूछे, उसके मन के मुताबिक, उसके मर्ज़ी के मुताबिक मशवरे के साथ रिश्ता तय किया जाए और बच्ची को भी चाहिए कि अपने बाप-माँ की रज़ा पर राज़ी हो जाए। जब इस तरीके से कोई काम मुहज़्ज़ब तरीके से होता है, तो अल्लाह उसमें बरकत भी देता है और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, तो पूरी ज़िंदगी भर उनको सुकून मुयस्सर नहीं आती है। वो कुढ़-कुढ़ कर गम-गम में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। उनका हर आने वाला दिन पिछले दिन से खराब हुआ करता है और इसी गम और परेशानी में ही ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो भाग कर भी उनको कभी सुकून और चैन मुयस्सर नहीं आएगा। तो भाग कर ना उसने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाया, ना अपनी बाप-माँ की ज़िंदगी को पुरसुकून बनाया। दोनों के लिए परेशानी मोल ली। तो खुदा के वास्ते ऐसा गलत कदम ना उठाएँ।
صبر کریں، اپنے بڑے بزرگوں کا ادب کریں، ان کی مرضی پر راضی رہنے کی کوشش کریں، اللہ اس میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی بہنوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری بات ان کے سینے میں اتر جائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔